आज कमाई समय में यहाँ बहुत बढ़िया आमदनी हो गए। दुल्हन ए दुल्हन का हुए? अरे हलो पूरा ही 10 दिन का हिसाब मिल गया है ना। हलो एक रखो घर में। आज बड़ा जल्दी चला आयो। अरे जुम्मा है एक नहीं जानत हूँ, भुलाई गई का। हाँ हाँ नहीं ख्याल एक काम करो एक रखो और हमार कपड़ा लाओ, हम जाई थे नहाए का आई थे और जितना पैसा धरिया हन बटवर के पूरा पैसा गिन डारो। जुम्मा बाद जाई थे घर बनवावे के का बहुत बढ़िया से। अब हमने उनके गरीबी ना रह जाई, हो गए हुई मैंने ज़्यादा पैसा। हाँ अरे बहुत है तो उठाओ का गिने रहो पैसवा और जुम्मा बाद जाए के यहाँ मीठा उठा का डर दे दी। उठाओ ले आओ जल्दी। हम जाए थे पोखरवा में यहाँ नहाए का आई थे। जाओ। बहुत बढ़िया काम पाई गेन। डेली के 1000-1500 कमाई ली थे। को रुपये ना भर्ती लगाओ पड़े थे ना कुछ। या अल्लाह इतना बटवर धरिया हन 2 लाख पुरिया जात तो हमार घर आई पक्का के बढ़िया बन जात, हमरो गरीबी दूर हो जात। दुल्हन ए दुल्हन हाँ हेलो एक रख दो कपड़वा। ठीक है पैसवा गिने गिनित हन। कितना गिने? अभी 50,000 गिनिया हन। अच्छा ठीक है, मतलब है और? हाँ अभी है। हाँ तो पूरा गिनो, हम जुमा बाद आई थे। ठीक है ठीक। हाँ चलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जिंदा दिल बुजुर्गों, शेर दिल नौजवान साथियों और फूल दिल बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साथियों आज आप लोगों से एक बहुत अहम बात करनी है। वो बात मेरी नहीं है, वो बात उस रब ताला की है जिसने अपने अजीम किताब में सूरा नंबर 72 आयत नंबर 78 में फरमाया कि मस्जिद अल्लाह के लिए है और हम जहाँ बैठे हैं कहने को तो ये मस्जिद है हमारे लिए और आपके लिए। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी कोई मुसाफिर अगर आता है तो शायद वो पूरे गांव को छानेगा, खंगालेगा। अगर उसे जोहर या असर मगरिब किसी की नमाज अदा करनी हो तो शायद उसे उस गांव में मस्जिद नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इंसान के जहन में ये बसा होता है कि मस्जिद जो होती है वो एक इमारत होती है। और हम उस बुरे दौर में नहीं हैं, हम ऐसे दौर में आए हैं कि जिस दौर में हमारे पास खूबसूरत घर है। सिर्फ घर ही नहीं है, उस घर में खूबसूरत टाइलें लगी हुई हैं। टाइलें ही नहीं लगी हैं उसमें, बल्कि खूबसूरत तरीके से पीओपी प्लास्टर कराया गया है, पुट्टियाँ चढ़ाई गई हैं, क्योंकि वो मेरा घर है। और शायद हमने इस घर को इस तरीके से इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें लगता है ये मेरा घर नहीं है, ये तो अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है तो अल्लाह बनाएगा। बेशक अल्लाह का घर है, अल्लाह जब चाहेगा वो अपना घर बना देगा। उसे सिर्फ फरिश्तों को आदेश ही तो देना है, उससे हुक्म देना है कि फरिश्तों मेरा घर बना दो, तामीर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया में मुसलमानों को जो भेजा है उसके पीछे भेजने की मकसद ये है, आप एक इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे इम्तिहान ले रहा है। वो देखना चाहता है कि आप इस दुनिया में रहकर उसके हुक्म को कितना मानते हैं, उसके नबी की सुन्नत पर कितना अमल करते हैं, उसके लिए कितना खर्च करते हैं, उसके लिए कितना बनाते हैं, उसके बंदों के लिए कितना खर्च करते हैं, यतीम बच्चों का सहारा कितना बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के लिए अगर आपके जेबों से पैसे नहीं निकल रहे तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि ये दुनिया उसी की बनाई हुई है। और जब इस दुनिया से आप कूच कर उस दुनिया में जाएंगे जिसे आखिरत कहते हैं, वो भी उसी का घर है। वहाँ जो नदियाँ बह रही हैं, शहद की हों या दूध की हों, वो उसी की बनाई हुई हैं। आप बताइए कि उसके हकदार आप कैसे होंगे? क्योंकि रब ताला जब कहेगा फरिश्तों से कि इसे जन्नत में ले जाओ, इसे जहन्नम में ले जाओ, अगर तुम कहोगे कि अल्लाह मैं तो जहन्नम में जाने के काबिल नहीं हूँ, मैं दुनिया में बहुत बड़ी इमारत बनाई थी, बहुत बड़ा आलीशान तरीके से बच्चे की शादी की थी, हाँ मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से हूँ। मैं सोच रहा था कि अभी लोग सोचेंगे, कल सोचेंगे, अगले जुमे में सोचेंगे, कोई आके कहेगा कि हजरत ये ले लीजिए 5000 चंदा ले लीजिए, मस्जिद की बुनियाद के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। लेकिन जब मैंने 6 महीने से देखा कि आप लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है, तो मुझे मजबूरी में आज ये बात खुतबे में असल रूप से कहना पड़ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये घर है। आप बताइए कि अगर कोई मुसाफिर आ जाए, रास्ते से गुजर रहा हो, उसे इसिंजा लगा हो, उसे क्या पता कि मस्जिद के लिए जगह मुतमईन की गई है या ये मस्जिद के लिए जगह अलाट की गई है, उसे तो नहीं मालूम। अल्लाह के रास्ते में एक आदमी ने दे दिया,
उसे लगा कि शायद हमें मस्जिद की ज़रूरत है, अल्लाह के बंदे इबादत करें, उसने तकसीम कर दी मस्जिद को अपनी ज़मीन। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मस्जिद खड़ा कर पाए। लोग अपनी शादियों में 5-5 हज़ार का डीजे बनवा लेते हैं, हल्दी की रस्मों में 10-12 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, बारात में 20-20 गाड़ियाँ ले जाते हैं, गाड़ी का खर्चा 3,000 रुपया होता है, 60,000 रुपया खाली गाड़ी के किराए में दे देते हैं, और अल्लाह के घर के लिए आपके पास पैसे नहीं निकल रही है। अफसोस की बात है। अगर आज आप पैसे नहीं निकाले तो कल ये उम्मीद मत करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जन्नत से कोई भी चीज़ आपको निकाल कर दे देगा। उसने जहन्नम भी बनाया है और जहन्नम से वादा भी किया कि मैं तुम्हारे पेट को भरूंगा। ये रिस्क तुम्हारे हाथ का कमाल नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि रिस्क तुम अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने इक़्तिदार से, अपनी नौकरी से कमा रहे हो, तो आप खसारे में हो, आप बेवकूफ़ी में हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें पैदा करने से पहले और तुम्हारे मरने के दरमियान तुम जितना रिस्क कमाओगे वो सब लिख दिए गए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और मैं एक बात और बताता चलूँ, रिस्क अल्लाह ने लिखा है। जैसे अल्लाह ने रिस्क लिख दिया 2 लोगों को कि आज वो 500 रुपया कमाएंगे, और दोनों लोग मजदूरी के लिए निकलते हैं। एक मजदूरी करता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है, खून पसीना अपना बहाता है, और मेहनत से उसे शाम को 500 रुपये मिलते हैं। एक दूसरा शख्स, उसके भी किस्मत में 500 रुपया लिखा है, वो निकलता है और घूमता है, फिर देखता है कि अच्छा इस आदमी का सामान यहाँ रखा है, उठा के वो ले जाके बेच देता, उसे 500 रुपया मिलता है। अल्लाह ने रिस्क लिखा है, तरीका उसने आप पर छोड़ा है। आप उस रिस्क को 500 को हलाल रास्ते से हासिल करना चाहते हो या हराम रास्ते से, ये चीज़ें। और इस घर में आप लोग बैठे हो, ज़रा महसूस करिए, जब आप अपने उस अलीशान घर से निकलते हैं, आते हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं, नबी की उम्मत हैं, और अल्लाह का घर मस्जिद है, और नबी का घर मदारिस की हाल क्या है। आपके पास मदारिस में बस चंद 2-4 छप्परे हैं, उसमें बच्चे आपके तो नहीं पढ़ रहे हैं, गरीबों के पढ़ रहे हैं। आप बताइए कि आपके इतने बड़े गांव में कोई एक आलिम नहीं है। अगर आप लोग मुझे तनख्वाह ना दे तो शायद आपका जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपको नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपके बच्चों की विलादत में कोई कान में अजान देने वाला नहीं मिलेगा। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप अल्लाह के इस घर को भी मजबूत करिए और नबी के उस दरसगाह को भी मजबूत करिए, क्योंकि तालीम के बुनियाद पर ही कोई भी बुलंद होता है, और तालीम ही है जो अल्लाह के करीब आपको लेके जाएगी, उसके रसूल के करीब लेके जाएगी। बेशक। अगर आप मदारिस से दूर हैं, आप कुरान और सुन्नत से दूर हैं, आप हदीस से दूर हैं, तो आप ये समझिए कि आप इस्लाम से दूर हैं। और जो इंसान इस्लाम से दूर हो गया वो जन्नत से भी दूर हो जाएगा, फिर उसका जन्नत में रहने का कोई हक नहीं है। हमारे जो अमाल हैं ना, इतने गंदे और घटिया अमाल हैं, वो शुक्र करिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से स्पेशली तरीके से आप लोगों के लिए कहा था कि मेरी उम्मत पर वो जुल्म या 3,000 रुपया मस्जिद में यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा दुआ किया था आप लोगों के लिए, और सीधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि मेरी उम्मत के साथ वो मत करना जो दूसरी उम्मत के साथ हुआ है। हमारे अमाल कैसे हैं? बहुत बुरे हैं। और हमें, अगर हमने ये इबादत गाह नहीं तामीर की, आप बताइए कल को आपके बच्चे आएंगे और फिर ये भी सवाल करिए कि क्या तुम जन्नत के हकदार हो, क्या तुम नबी के मानने वाले हो। ये दावा कर लेने से कि मैं आज के रसूल हूँ, इससे दावा सिद्ध नहीं होता। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शराब हराम, तो मक्का की गलियों में शराब जितने भी लोगों ने स्टॉक करके रखा था सब बहा दिया। नबी का हुक्म हो गया तो हो गया, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। और नबी ने कह दिया कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा हमारी दरसगाह है। अब नमाज का वक्त हो गया है, लेकिन आप सभी से दरख्वास्त है, आप लोग इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मेरे लिए ना लीजिए, मस्जिद के लिए ना लीजिए, बल्कि इसलिए लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर आप यहाँ बनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका घर जन्नत में बनाए। ओहो या अल्लाह तोबा, बताओ ऐसा दौलत लेके हम का करी। गांव के मस्जिद वैसे उजड़ा पड़ा है और सब अपान अपान महल बनवाए खड़ियाया हैं, हमें नाय बनवावे खे दादा।
पहले मस्जिद खड़ा हो ओकरे बाद हम अपन घर खड़ा करब। दुल्हन है दुल्हन, हाँ अरे हियाँ आओ। कब? अरे आज हमरे दिमाग में घुस गए। बताओ गांव भर पल्ली की तरह नमाज पढ़त हैं और पैसा ना है गांव भर के यस आए चाहते तो गांव भर मिलकर मस्जिद बनवाई देते। ऐसा नहीं कितना गिनो पैसवा? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया? हाँ या अल्लाह, ये तो बहुत बढ़िया भाई। हम 2 लाख कह रहे हैं, 3 लाख पुरिया। हाँ जाओ दो ईटवा एकदम। हाँ ऐसा नहीं दुल्हन हियाँ आओ, बताइए एत्ते आओ। ईटवा उटवा जाए भाड़ में, अब अपन घर नाई बनवाई। सबसे पहले अल्लाह के घर बनवाई, ठीक है। मस्जिद बनवाई बहुत ज़रूरी है। गांव भर के नाई बिलगात है कि लाओ बनवाई दी। आज हम मौलाना साहब के तकरीर सुनन तो हमारा आँख खुल गए। ऐसा है जितना पैसा हमारे घर में धारा है पूरा दियो, हम दे आई, मस्जिद बन जाए। और बाद 4-5 साल में फिर हम उतना कमाई लेबै, ठीक है? ठीक है। और का ले आओ, ले आओ। लाओ ओका गिनो गनौना गिना है ना? हाँ ठीक है, हम जाए थे। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। अस्सलाम वालेकुम मुअज्जिम साहब। वालेकुम अस्सलाम भैया। इमाम साहब कहाँ हैं? इमाम साहब का काम है भैया? तनिक काम रहा, मुलाकात करेगी रहा। कहाँ हैं? जैसे भैया यहाँ भीख उख नहीं मिलत है गाँव में, यहाँ जाओ आप। बतिया ठीक है लेकिन अभी सोवत है। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? हाँ बढ़िया है हजरत। मुझे साहब काहे इतना पूछताछ करत हो? अरे सोवत रहो तो हम आपके दखल अंदाजी नहीं दिया चाहे काबले की नींद खराब हो जाए। मतलब हम कोनो बादशाह की मस्जिद के इमाम हुई, आदमी कोने ज़रूरत से आवा है, कोई तबीयत खराब हुआ, दुआ हुआ करावे, कोई कोनो मसला है तो का देखे के पड़ी ना। नहीं सही कहा तो इमाम साहब आप। यका रखा जाए हमारे तरफ से। कहो भैया, अब यका मस्जिद के चंदा समझ लो। और कहो इमाम साहब इतना पैसा? इतना पैसा कहाँ भैया रहा? इमाम साहब 5 साल के ये हमार कमाई हुए। यका हम रखे रहन कि अपन घर बनवेबे, लेकिन जुमा मैया आए न आपके तकरीर सुनन। मस्जिद हमारे ऐसे पड़ा है अल्लाह के घर, तो हम सोचन अपन घर बनावे से पहले अल्लाह के घर बनवाई। यही मैया भलाई है हमारे। तो देखा जाए बाबू, पहली बात तो अल्लाह के घर बनवाओ, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अल्लाह इनाय के कि आपन पूरा निकाल के हम में दे दो ना, कोनो दिक्कत ना है। फिर हम कमाई लेबै। कमाई लेबो सही है। काम को ले जाओ, अपन घर बनवाओ, जितना में की बची लाग दे दो, मस्जिद में लाग जाई। देखो अल्लाह भी नहीं चाहता कि हमारा बंदा परेशान हाल रहे। ना हम परेशान ना हैं, एकदम खुशी मन से दी थे, हमें कोनो दिक्कत ना है। हमरे के है 2 प्राणी रही थे और डेली के 1000-1500 रुपया कमाई ली थे, कोनो चिंता ना है हजरत। बतिया सही है बाबू, लेकिन तोहरो लड़के बच्चे हैं ना? ना है भाई, लड़के बच्चे ना हैं। हाँ तो ये का पैसवा हमें बिल्कुल ठीक नहीं लागत है कि तू से बड़ा बड़ा गाँव आदमी हैं। अगर वो लोग धीरे धीरे एक हाथ मदद करी है तो काम हो ही जाई। और कुछ हम कहते हैं कि अपन घर कुछ बनवा लो, तो देखन था घर कोनी में ठीक ठाक है, ठीक ठाक है इमाम साहब, कोनो दिक्कत ना है, बन जाई। तो कमने ना ले जाबो? ना ले जाबे, नियत कई के लेके? नियत कई के लाहन है। मतलब ना लेके जाबो? नहीं इमाम साहब, हम पूरा नियत कई के लाहनी, पैसवा मस्जिद खत्ती हम। अब जब यह बतिया हमें पहले बता दियो तो नियत कई के ला, तो नियत कई के ला तो हमरो कोनो अधिकार हक ना है कि कम वापस करी, ठीक है। अभी अल्लाह के पैसा हो, अल्लाह के घर के लिए पैसा हो, तो इमन हम तो बिल्कुल दखल नहीं देंगे। चलिए तो अल्लाह अस्सलाम रब्बुल वालेकुम। इज्जत तहारी का नाम है कबूल फरमावे और तहार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तोरे महतारी बाप का जल्दी से जल्दी तैयार कराओ, तैयार कराओ। हमहू देखी तब बरखा जुमा पढ़े आई तो लेवा मैया कोनो मेरे के बालू आलू डाल के सुखवाई के पढ़ा जाते, बन जाई तो बहुत अच्छा रही। भैया एक बात और बता दो जात जात। हाँ ये कितना रुपया? 3 लाख रुपया है।
ठीक भैया ठीक। ठीक, सलाम अलैकुम। इमाम साहब तो 3 लाख में तो बुनियादियों कमो हो गई और 3 सेडो पड़ गई का बोले। अब गांव वाले अगर थोड़ा सा और खींच खाच देते हैं जी तो इंशाल्लाह छतो हो जाते। बतिया वो सही है कि तुम्हें 3 लाख बिलगा थे, ये 3 लाख कुछ सीखो। हाँ का सीखो? सीखन वो गरीब आदमी रहा, ओकर इतना बड़ा दिल, 5 साल से पैसा बटोर के अपन घर बनवा करके रखा, लेकिन यहाँ आपके बात सुन मस्जिद देखी थी गांव के तो ओके दिल में मतलब दया हवा कि ना पहले मस्जिद बने चाहिए। हाँ तो गलत हो यह चीज़, आप मस्जिद नहीं रहते हो इतना जानकार हो जाते हो तो तब गलत कही थे इमाम साहब हम। अल्लाह चाहता कि यही मेरा घर बनवाए। सही कहा था। हर आदमी के नेक काम अल्लाह हर आदमी नहीं लेते, ठीक है। अब इमाम साहब बिस्मिल्लाह करो, ठीक है। हाँ तो बिस्मिल्लाह करो का फोन लगाओ, सरिया सीमेंट बताए दो कुल अपन गिरे और बुनियाद खुदवा मजूरी हेर के लाओ, ठीक है। गाँव मुझे देखो जो मजूरी करत हो लेके आओ और बाकी तो कामयाब हो गई। अभी तुम गाँव वाले सुनिए तो बनहू सब दी है कुछ ना 3 लाख ही हो गए। 3,000 रुपया इमरान बहुत दिन। सलाम वालेकुम मौलाना साहब। सलाम। कुछ लाए हैं हम मदरसा करते मस्जिद करते मेरा रुक जेवर हुआ। वो तो देखे ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके यहाँ और दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करो भैया। आमीन आमीन। देखो बहुत खुदकिस्मत हो कि अल्लाह ताला अपने घर के लिए आप लोगों से काम लेते भैया। सबका अल्लाह ताला अच्छा काम करे। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, आदमी के यहाँ जुमरा नहीं भेजत अल्लाह ताला। अब आप बताओ जुमा के नमाज में जेकर लिखे रहते है और जेकर नीतिया साफ रहते है वो नहीं भेजत है। नहीं तो लोग पैसा ले लेके रखे रहे और चला गए कब्रस्तान, लेकिन हज उम्रा नहीं कही पाई। पैसा के तंगी बहुत रहा तो मेहरा रुक जेवर रहा तो हमके रखा है तो मदरसा मस्जिदें बन जाए। अब आप तुम्हें बताई दी हम तंगी समझो। अल्लाह के रास्ता में अगर तू यकठू जोनहरी के दाना खर्च करत हो, ठीक है, तो अल्लाह आपके यहाँ 7 बाली देते है। 7 बाली, एक बाली में अगर 100 दाना है तो जोड़ लो 700 दाना। सबसे बढ़िया प्रॉफिट के काम है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। 10 खर्च करो 10,000 मिली, ठीक है। तो आप परेशानी इंशाल्लाह आप दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वो 10 बोरा सीमेंट मंगाए रहे ना, वो लता है टरले कहाँ गिरवाई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। यह मस्जिदिया बनवा। अच्छा माशाल्लाह। अब इमाम साहब का इंशाल्लाह काम होगी मस्जिद के हमरे। वो का करो भैया जो है ना उन्हें घरिया में यहाँ गिरवा जो है। जैसे वो देखो मौसम नहीं ठीक है, हाँ, हल्का हल्का ठंडक पड़ा तो शीत गिरत है और मस्जिद में यहाँ दे तो अब पता चले पाथर बन जाए तो नहीं ठीक पड़ी ना। तो ठीक है हम गिरवा देंगे। सवाब मिले के चाहिए तो हाँ। जब तक मस्जिद है तब तक सवाब मिली। अरे भैया है सुनियो तभी कि गाँव में यहाँ का बोले हमें 3-4 ठो मजदूर चाहिए बुनियाद खाने के लिए और कुछ लिए, ठीक है। अच्छा, कि जल्दी जल्दी काम शुरू हो जाए। ठीक। हाँ बताई दो कि इमाम साहब बड़ा नहीं मस्जिद पे यहाँ बस चलाई है वो बात हो जाएगी। तो इमाम साहब क्या करा जाए? क्या करा जाए? अब अपन बुनियाद कल से खुदवा लो और उठवावा जाए, व्यवस्था करा जाए। अगर हमें ये पता हो कि तकरीरिया बोले सतना से तो तब तक तो पहले ही बोल दिए होते। अरे हम क्या बताइए इमाम साहब, हम खुद कन्फ्यूज रहे। यहाँ यही चीज़ें अगर पहले कही दी हुई थी कि आज हम 20 साल से करें वैसे नमाज ना पढ़ी, तब तो आप कहो 6 महीना पहले आया हो तो समझो बहुत तब्दीली आई गई आज के बाद में यहाँ। ठीक है तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक ट्राली ईटा रहा कल तक आइए तो हमरो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताला तुम्हें काबिल मर्तबा दीन की मस्जिद के राह में अल्लाह के राह में यहाँ खर्च की हो भैया। नहीं जुम्मा में हमारा आँख खुल गया है, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। यह है हमरे ना रहे के बाद हो वहाँ लोग पढ़ी हैं तो अमुक सवाब मिली जैसे कि हजरत बताई ना। देखो मोहज्जिन साहब, गांव वाले इतना मस्जिद का लेके तैयार हो गया है, इतना जागरूक हो गया है। 1 महीना हम अपन सैलरी मस्जिद में दी हम होना ले इमाम साहब 1 रुपया यह महीना में यहाँ। ठीक है तो 1 महीने की सैलरी हमारे, 1 महीने की सैलरी आपके। ठीक है हजरत, और कुछ अगर बन पाई बालू साहब 500 रुपया हमारी बिटिया दी सी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बच्चे कामयाब करे। कुछ और जो हमरे लायक बनी तो बतावा जाइए। ठीक है हजरत, बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। चलो वजू बनाओ वैसे कि टाइम हो गया है। हाँ बस ठीक। चलो ठीक है ठीक है हजरत। जैसे वजू बनाए थे इमाम साहब।